विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी सूची उम्मीदवारों की जारी कर रही है, साथ ही नामांकन का दौर भी जारी हो गया है। तो आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों के नाम इस दूसरी लिस्ट में हैं। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह को उचाना कला सीट से उम्मीदवार बनाया है। उचाना का मुकाबला इस बार बहुत दिलचस्प है, यह आपको रिपोर्ट में आगे बताएंगे। इस सीट पर उनका मुकाबला जेजेपी के मुखिया दुष्यंत चौटाला से होगा और इस तरह से उचाना कला में एक बार फिर सियासी लड़ाई चौटाला परिवार और बृजेंद्र सिंह परिवार के बीच तो हो गई है। इसके अलावा पार्टी ने थानेसर से अशोक अरोड़ा, टोहना से परमवीर सिंह, गन्नौर से कुलदीप शर्मा, तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी, मेहाम से बलराम डंगी, ननगाल चौधरी सीट से मंजू चौधरी और बादशाहपुर से वर्धन यादव, साथ ही गुरुग्राम सीट से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया है। अब गन्नौर सीट पर पिछला चुनाव हार चुके हैं कुलदीप शर्मा, और कुलदीप शर्मा पूर्व विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में वो गन्नौर सीट से मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब पार्टी ने एक बार फिर से उन पर ही दांव खेला है और गन्नौर सीट से सियासी मुकाबले में उतार दिया है। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी के ओर से अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। दूसरी तरफ तोशाम सीट की बात करें तो बंसीलाल परिवार के बीच में आमने सामने की सियासी लड़ाई देखने को मिलेगी। बीजेपी ने इस सीट से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने अब रणबीर महेंद्रा के बेटे चौधरी अनिरुद्ध को टिकट दिया है। इस तरह से इस सीट पर बंसीलाल परिवार के बीच में मुकाबला तो होगा और अब तक 41 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है कांग्रेस। पार्टी ने इससे पहले 31 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में पार्टी ने 28 सिटिंग विधायकों पर अपना भरोसा जताया था और पहली लिस्ट जारी करने के बाद पार्टी ने करीब आधे घंटे बाद इसराना सीट से सिटिंग विधायक बलबीर सिंह को भी उम्मीदवार घोषित कर दिया था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस अब तक 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। उचाना कला विधानसभा सीट की एक बार फिर से बात करें तो ये क्षेत्र बांगर का गढ़ माना जाता है और यहां हर बार चौधरियों के बीच ही मुकाबला देखने को मिला है। इस बार भी कांग्रेस की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह और चौटाला परिवार की चौथी पीढ़ी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच मुकाबला है। और इन दोनों चौधरियों के बीच बीजेपी ने अपने युवा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री को मैदान में उतारकर यहां यानी कि उचाना कला में मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी अब तक 67 उम्मीदवार उतार चुकी है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने बुधवार को अपनी पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें 67 उम्मीदवारों के नाम थे और इस लिस्ट में 16 ओबीसी, 13 जाट, 13 एससी, 9 ब्राह्मण, 8 पंजाबी, 5 वैश्य, 2 राजपूत, 1 सिख जाति के नेता को उम्मीदवार घोषित किया गया और पार्टी ने फिलहाल 23 सीटों पर अपने टिकट को होल्ड किया हुआ है। तो जिन सीटों पर टिकट होल्ड है उनमें पुंडरी, असंध, गन्नौर, राय, बड़ौदा, जुलाना, नरवाना की भी सीट शामिल है। तो बीजेपी और कांग्रेस अपने जिताऊ उम्मीदवारों पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट बांट रही है और इससे जुड़ी हुई और भी अपडेट आपको हम देते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।